ओम शांति। आज का वरदान है परम शिक्षक का वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 29 नवंबर 2001। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर आत्मा यही चाहता है कि उनके कर्म में सिद्धि मिले। सिद्धि किसको कहा जाता है? कर्म करने से पहले आत्मा ये चाहती है कि ये कर्म का फल ये आए, ऐसे आए। उनका जो इच्छा है उसके अनुसार कर्मों का फल मिल जाता है, तो समझ लीजिए उनको सिद्धि मिल गया। सपोज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आया, उनको क्या कहते हैं? सिद्धि नहीं मिला। हर एक का सोच, चिंतन, एक्सपेक्टेशन अलग अलग ही रहता है, अलग अलग समय के अनुसार। लेकिन वो कर्म के फल में सिद्धि स्वरूप माना। कर्म करने वाला कौन? मैं। कर्म करने के पहले ही मैं सोचता हूं कि ये फल मुझे ऐसा मिले, माना कर्म का रूप, जो फल एक्सपेक्टेड मिले, चाहना तो होता है। लेकिन ऐसे होने के लिए क्या धारणा करना है, क्या ज्ञान को एप्लीकेशन करना। कभी कभी हम लौकिक में भी देखते हैं कि कुछ भोजन बनाते हैं कि भोजन ऐसे बने ये टेस्ट में आ जाए, लेकिन वैसा टेस्ट नहीं आ रहा है। तो गलती किसका है? क्या वेजिटेबल का है, या बर्तन का है, या स्टोव का है? किसका है? उस सारे चीज को कैसे मिलाना है, कैसे पकाना है, ये ज्ञान और अनुभव हमारे पास में नहीं रहेगा तो उसका जो रिजल्ट, जो टेस्ट आना चाहिए, नहीं आता। तो वैसे ही जब कर्म करने का विधि ठीक नहीं होगा, ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होता है। तो हर कर्म में सिद्धि होने का विधि आज बता रहे हैं। क्या है? याद के मंत्र द्वारा। तो याद का मंत्र माना निरंतर। जैसे आप देख लीजिए, आप इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं तो जितना भी समय टेम्पल ओपन है वहां एक मंत्र चलता है, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इतना बड़े साउंड में लगा के रखते हैं। उसके साथ वहां जो रहने वाले, जो कृष्ण का भगत है, हाथ में एक थैली रखकर, माला रखकर और वही मंत्र जपते ही रहते हैं। तो निरंतर वो यही चाहते हैं कि वो मंत्र सदा स्मृति में रहे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे सिर्फ अमृत वेले में याद करना, ट्रैफिक कंट्रोल में याद करना, समस्या आया तो बाबा को याद करना, ऐसा नहीं। तो याद का मंत्र कहाँ से आना चाहिए? संकल्प। तो संकल्प क्या है? हर कर्म करने का जो स्टार्टिंग स्टेज, फर्स्ट पॉइंट, कि मैंने ये संकल्प किया है कि ये कर्म करना है। मैंने संकल्प किया है कल अमृत वेले उठना है। मैंने संकल्प किया है कि इस बार माउंट आबू मिलन के लिए जाना है।
मैंने संकल्प किया है एक नया घर बनाना है, तो कर्म के लिए जो डिसीजन, डिसाइड, निर्णय करते हो, कर्म का जो स्टार्टिंग है वो है संकल्प। हम क्या करते हैं, संकल्प सभी होने के बाद जब कर्म के फल आने के समय पर बाबा को याद करते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं कर्म का स्टार्टिंग स्टेज से ही याद स्टार्ट होना। ठीक है, अभी मैंने संकल्प बाबा की याद में किया, तो उससे सिद्धि मिलेगा क्या? नहीं। संकल्प और कर्म, संकल्प के समय में भी बाबा रहना चाहिए और कर्म के समय में भी बाबा रहना चाहिए। संकल्प और कर्म में दोनों में बाबा आ गया तो ऑटोमेटिकली भगवान को साथ में रखने के रखने रख कर कर्म करने के कारण आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा ही। तो बाबा कहते हैं ये विधि अपने जिंदगी में हर कर्म में यूज करो, तब क्या होता है, अविनाशी सिद्धि प्राप्त होता है। आज हमारे जिंदगी में क्या हो गया है, बाबा क्या है बच्चे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं योग कर रहा हूँ, तबीयत ठीक हो जाएगा, दूसरा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? उसके लिए आपने बाबा को बुलाया नहीं, बाबा को कहा नहीं। तो जिसमें आपने बाबा को कहा, तपस्या की, उसमें बाबा ने हेल्प किया। बाकी जिसमें आपने बाबा को नहीं बुलाया तो बाबा आपको हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए हर संकल्प, हर कर्म में निरंतर याद मंत्र के रूप में क्या हो जाए, वो जपता जाए, स्मृति में रहे, तब आपको हर कर्म में क्या मिलेगा, सिद्धि। माना स्वरूप, आपका रूप ही क्या होगा, जैसे कि कहते हैं ना, उनका भाग्य तो इतना बढ़ गया है, जो भी वो छूता है वो क्या हो जाता है, गोल्ड हो जाता है। इतना भाग्य बन गया है, जहां भी पैसा डालो ना प्रॉफिट आ रहा है, जो भी करो ना तो हो रहा है ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। इसके आधार पर ये विधि को आप अपनाओ। माना बाबा ये बात हमको कहना चाहते हैं, हर कर्म में, कर्म के पहले, कर्म के समय पर और कर्म के बाद भी सदा भगवान को रखने से हर कर्म में आपको सिद्धि मिलता जाएगा। उसके लिए बाबा ने एक्सप्लेनेशन में एक एग्जाम्पल दिया। तो ये सभी करने के लिए आपके मन में क्या विधि को अपनाना है। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट हूँ। नहीं, आपने तन मन धन जन जीवन संकल्प कर्म, कर्म का फल कर्मेंद्रिय, समय सहित सब कुछ भगवान को दे दिया। इसका मतलब भगवान आपको जहां भी भेजता है वहां ईश्वरीय सेवा कराता है। तो आपका मैं और मेरापन वहां कुछ रहता नहीं है। तो भगवान ईश्वरीय संदेश देने के लिए आपको एक साधन के रूप में यूज करता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, कैसे ये ईयरफोन से, ये क्या है, ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। ये बात नहीं करता है, जो बात है ना सिर्फ पास ऑन करता है बस। न साउंड निकालता है, न हिंदी में बोलता है, न भावना है, सिर्फ ट्रांसफर करने वाला बस। हमारे से आपको जाकर पहुंचने तक एक साधन। वैसे ऐसे समझो कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा जिंदगी है, मेरा पैसा है, मेरा सुख है, दुख है, कुछ भी नहीं। आप कौन हो? जहां भी जाते हो भगवान का मैसेंजर हो, ऐसा समझो। समझने से क्या होता है, ऐसे समझने के बाद, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। कोई भी बात लौकिक से, अलौकिक से, स्पेशली ईश्वर ज्ञान के बारे में डिस्कस करते हो, अपने बुद्धि को, अपने मन को डिस्टर्ब मत करना। बाबा आपका काम है, आप बाबा के साथ कनेक्शन रखो। बाबा जो कहता है वो कहते चलो, नहीं तो बाबा को कहने के लिए दे दो। तब क्या होगा, सिद्धि मिलेगा। ठीक है। तो एक बार रमेश भाई ने
मम्मा को पूछा था, मम्मा अब जहाँ भी सेवा में जाते हैं ना, इतना अच्छा ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देते हैं और लोग भाग-भाग कर आते हैं। लेकिन वो जो सीक्रेट ज्ञान का क्लैरिफिकेशन हमको तो नहीं मिलता है, बाबा मुरली में तो नहीं कहता है, लेकिन आपको वो कैसे मिलता है? उसके लिए क्या पुरुषार्थ करते हो? बोला हमको भी तो बताइए ना, करके रमेश भाई ने बताया, पूछा। तो मम्मा ने थोड़ा टाइम वेट किया 2 मिनट, उसके बाद वो कहती हैं, देखो रमेश भाई, शायद मुझे ऐसा लगता है, जब भी मैं गद्दी पर बैठती हूँ, जहाँ भी बाबा बिठाता है, उसके पहले 5 मिनट योग करती हूँ। तो मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा आगे वाले बच्चों को जो चाहिए आप दे दो। इस संकल्प करके उसके बाद मैं वो ज़िम्मेदारी बाबा को दे देता हूँ। उसके बाद जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, मैं स्टूडेंट बनकर सुन लेती हूँ। इसीलिए शायद मुझे लगता है ये सक्सेस मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन रमेश भाई को मिला। उसके बाद 1965 में मम्मा ने शरीर को त्याग कर दिया। उसके बाद रमेश भाई को एक बार फॉरेन जाने का एक चांस मिला। फॉरेन में गए थे। वहाँ ये निमित्त टीचर ने कहा, भाई जी आज आप क्लास करो। तब उनको संकल्प आया कि आज मम्मा का फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे क्या होता है। गद्दी में बैठे थे, योग करा रहे थे। बाबा को कहा, बाबा आगे वालों को जो चाहिए वो कहो, दे दीजिए। ठीक है, क्लास तो हो गया। क्लास होने के बाद ब्रेकफास्ट करना था। ब्रेकफास्ट करने के समय पर उनके साथ एक भाई आकर बैठे थे। क्योंकि अकेले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना, तो उस भाई को भी इनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए मेरी बहनों ने इनवाइट किया था। उन्होंने भी क्लास सुना था। तो ब्रेकफास्ट करते-करते रमेश भाई से वो पूछ रही हैं, भाई जी मेरी ज़िंदगी में एक समस्या है। समस्या अभी भी है, लेकिन वो समस्या का समाधान के लिए मैंने वो समस्या सिर्फ सेंटर टीचर को मैंने कहा था और किसी को नहीं कहा है। आज वो सेंटर टीचर ने मेरे बारे में, वो समस्या के बारे में कुछ कहा है क्या? रमेश भाई कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है। आप कौन हो मुझे मालूम नहीं है। क्या आपकी क्या समस्या है ये भी आपके सेंटर टीचर ने बताया नहीं। तो कहता है हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज जो सारा क्लास था मेरे समस्या के बारे में था। रीज़न और समाधान क्या है? कारण निवारण क्या है? ये आपने बताया है। ज़रूर बहन जी ने आपको इसके बारे में कहा होगा और ये भी कहा होगा वो भाई आएँगे, उसका समाधान दे देंगे। तो कितना बार रमेश भाई कह रहे हैं, मुझे कुछ भी किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो भाई मानने के लिए रेडी नहीं। तो यही बाबा कह रहे बच्चे कोई भी आपके साथ ईश्वरीय ज्ञान के बारे में चर्चा करना चाहता है, ईश्वरीय ज्ञान के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है या लौकिक में कुछ भी पूछता है, बाबा आपको उनको क्या चाहिए वो दे। जब आपका फ़ोन रिंग बजता है, ये संकल्प कीजिए, बाबा किसी का फ़ोन आया है, आप अटेंड करो। तो ऐसे क्या करो, कर्म के पहले ही संकल्प करो, बाबा ये करो, बाबा आप करो। तब क्या होगा, आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा। आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि देने का काम, सोचने का काम कौन करता है? संकल्प करने का काम भी भगवान करता है। लेकिन जब तक वो ज़िम्मेदारी आप बाबा को नहीं देते हो, तब तक वो करेगा नहीं। जब तक ज़िम्मेवारी आप देंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ज़िम्मेदारी हर कर्म के पहले देते जाना। याद का मंत्र यूज़ करना। सिर्फ याद नहीं, मंत्र माना निरंतर वो मंत्र यू गूंजता रहे। निरंतर यंत्र मंत्र माना शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा ऐसा नहीं। क्या है? हर कर्म बाबा आप कर करने के बाद बाबा कर रहा है, शक्ति आ रहा है। आपको डिफरेंस 100% पता चलता है अभी बाबा ही कर रहा है। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत अनुभव है। अभी भी अनुभव हो रहा है। क्या हो रहा है? ये वरदान पढ़ने के पहले कितना बार पढ़ता हूँ, लेकिन सीक्रेट पता नहीं चलता है। जब यहाँ बैठते हैं तब सीक्रेट अंदर से आता ही रहता है। मुझे पक्का पता चलता है ये बाबा ही कह रहा है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो पक्का पता चलता है बाबा कर रहा है। तो ऐसे हर कर्म में यूज़ करते रहना और याद का मंत्र कंटिन्यू रखना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं, तो मंत्र जंत्र करते हैं।
कोई किसी को क्या करते हैं, बहुत घबराहट हो गया है, भय हो गया, उनको कहते हैं ये मंत्र पढ़ो। पढ़ने से क्या होता है, आपका भय चला जाएगा। जैसे कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, नहीं तो कुछ यंत्र देते हैं, अपने गले में लगा के रखो, तब क्या होगा, आपको घबराहट नहीं होगा, आपके स्वप्न में भूत प्रेत नहीं आएँगे, खराब कोई भी स्वप्न नहीं आएगा। करके उन क्या करते हैं लौकिक में, स्वामी, साधु, सन्यासी या कोई पूजा करने वाले ब्राह्मण मंत्र देते हैं। इसीलिए बाबा भी आपको भी एक मंत्र दे रहा है। क्या मंत्र दे रहा है? याद का मंत्र। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमनाभव का मंत्र है। तो हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करना है, तो जिनको भी देखते हो आत्मिक दृष्टि में देखो, आत्मा के रूप में देखो, और सदा हर कर्म करने के पहले अपने मन को भगवान के हवाले करो। तो भगवान को कहो, बाबा आपके बच्चे को जो चाहिए आप दे दो। भले आप कहाँ भी जाओ, लौकिक में अलौकिक में कहाँ भी जाओ, ऐसे संकल्प करके जाओ। अब ऑफिस जा रहे हो ऐसे समझ लो बाबा वहां कुछ दे रहा है। भले उस समय आप इतना बिजी हो, बाबा के साथ कनेक्ट करने को नहीं हो रहा है, एटलीस्ट जाने के पहले तो आप संकल्प कर सकते हो ना। आप बस आने तक बाबा ये काम करो, आने के बाद जब टाइम मिलता है बाबा को थैंक यू तो कह सकते हो ना, ये तो प्रैक्टिस करो, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। जो सिद्धि होने वाला है वही संकल्प आपके मन में आ जाएगा, और संकल्प साकार होगा, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाएगा, और आपका हर कर्म में सिद्धि मिलेगा, तो आप सिद्धि स्वरूप बनेंगे। इसका भाव क्या है? एक बार आप बाबा को बाबा सब कुछ तेरा है कहने से कुछ भी नहीं होता है। हर कर्म करने के पहले बाबा को कहना, निरंतर बाबा के साथ कनेक्ट रहना, ये बहुत बहुत जरूरी है। भले एक बार कहा है, फिर भी कनेक्शन रखना है। आपको ऐसा लगना चाहिए मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ संकल्प नहीं कर रहा हूँ, अंदर से प्रेरणा आ रही है, अंदर से कोई एनर्जी हमको कुछ कह रही है, वो डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। तो निरंतर आपका मन बाबा के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो कर्म सफल होने के लिए बाबा शक्ति देगा, विधि देगा, ज्ञान देगा, समाधान देगा। उस कर्म से आपको कर्म का फल मिल जाएगा। स्लोगन, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। हमारा अटेंशन कर्म के तरफ रहता है। कर्म माना जो भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, ड्राइविंग करना है, ऑफिस में काम करना है, बिजनेस चलाना है ना? वहां भी अपना मन रख सकते हो, आत्मा की तरफ भी रख सकते हो। आत्मा की तरफ रखने से आत्मा का गुण का अनुभव होगा, कर्म की तरफ रखने से कर्म का कॉन्शियस रहेगा। जैसे कि समझ लीजिए आपके आपको बीमारी है, सुबह बिस्तर से उठते ही बीमारी है, मुझे बीमारी है, बीमारी है, बीमारी, आप सोचते रहिएगा तो क्या होगा? आपको उस दिन कर्म करने को नहीं होता है। नहीं, नहीं, आज मुझे पति को जल्दी ऑफिस भेजना है, बच्चों को भोजन बना के देना है, आज तो कितना काम है, ऐसे सोचकर उठिएगा, बीमारी की तरफ आपका अटेंशन ही नहीं जाता है। इतना दर्द है, पता ही नहीं चलता है। तो बीमारी की तरफ रखेंगे, बीमारी कॉन्शियस बनेंगे, कर्म की तरफ रखेंगे, कर्म का कॉन्शियस रखेंगे। तो ऐसा नहीं सिर्फ सदा सोल कॉन्शियस रहो, ऐसा नहीं, क्या कुछ काम ही नहीं करना है क्या? सिर्फ आत्मा आत्मा करते रहे बैठेंगे तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, क्या है? आत्मा की तरफ ज्यादा मन का अटेंशन ज्यादा रखो, कर्म की तरफ अटेंशन थोड़ा सा कम रखो, परसेंटेज यहाँ ज्यादा रखो। वास्तविकता तो ये है, हम सदा अपना सारा मन कर्मों की तरफ ही रखते हैं और आत्मा की तरफ नहीं रखते। तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये जो कॉन्शियसनेस है ना, माताओं के पास ज्यादा रहता है, ऐसा नहीं है। माना भाइयों के पास भी नहीं रहता, ऐसा नहीं है। कब रहता है सुनिए, माताओं के पास कब रहता है और भाइयों के पास कब रहता है, समझ लीजिए। माता है जब शादी पर जा रहे हैं, बहुत अच्छा गहने पहने हैं, बहुत अच्छा साड़ी पहनी है, तो क्या कॉन्शियस रहेगा? गहने पहना है, गहने पहने हैं, गहने पहने हैं, बहुत अच्छा साड़ी पहना है, तो अटेंशन वहां रहेगा कि नहीं रहेगा?
जो कुछ भी कर्म करने के समय पर, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना। अभी भाई लोगों के पास 50,000 रुपए का मोबाइल है, नहीं तो 2 लाख रुपए बैंक में लेकर जा रहे हैं या घर लेकर आ रहे हैं, कहाँ कैरी कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या कॉन्शियस रहेगा? मेरे पास 2 लाख का है, 50,000 रुपए का मोबाइल है। उसके बाद और एक कॉन्शियसनेस, जब एक माँ अपने बच्चे को कहाँ भी लेकर जाती है, तो कर्म के साथ-साथ क्या कॉन्शियस रहता है? मेरा बच्चा है, कहाँ गया, क्या कर रहा है, ये कॉन्शियस रहता है कि नहीं? तो सिर्फ बच्चा-बच्चा करके बैठेंगे या बच्चों के साथ-साथ कर्म भी करेंगे? करेंगे ना? तो ये दोनों साथ में रहता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे आज आप क्या गलती कर रहे हो, सिर्फ कर्म की तरफ अटेंशन रख रहे हो, उसके साथ सोल एंड सुप्रीम सोल का कॉन्शियस, तब क्या होगा? वो कर्म में आत्मा की तरफ अटेंशन रखने, कॉन्शियसनेस माना क्या है? मन को उस चीजों के साथ, वो मेरे साथ में है करके अटेंशन, स्मृति आपके पास है, तो कैसे आएगा? मन वहां रखने के कारण तो वो स्मृति आएगा। जब उस चीज के साथ आप कनेक्टेड हो, उसका गुण तो आपको आता ही रहेगा ना। इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, राजयोग के टाइम पर सोल कॉन्शियसनेस, और जब कर्म क्षेत्र में आते हैं तो कर्म एक्शन कॉन्शियस में जाते हैं। बाबा कहते हैं वहां सच्चे में जानता हूं, कर्म कॉन्शियस भी रखना है, उसके साथ साथ थोड़ा परसेंट सोल कॉन्शियस की तरफ भी रखना, तब आपका कर्म क्या होगा? सिद्धि स्वरूप बन जाएगा। थोड़ा क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। क्या है? देखिए, आज सारे लोगों को क्या कॉन्शियस है, घर से बाहर निकलते ही कोरोना आ सकता है, कोरोना आ सकता है, कोरोना आ सकता है, उन्होंने मास्क नहीं पहना, तो कॉन्शियस रहता है कि नहीं रहता? एक दिन टू व्हीलर में जा रहे हैं, समझ लीजिए आपका व्हीकल का इंश्योरेंस आपने पेमेंट नहीं किया है, क्या कॉन्शियस रहेगा? पुलिस आई है, मैंने इंश्योरेंस पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, वही कॉन्शियस आएगा ना। तो वैसे ही बाबा कहता है, बच्चे हर कर्म करते हुए सोल और सुप्रीम सोल कॉन्शियस रहने से हर कर्म के साथ शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता, ये सभी का अनुभव साथ 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 में आपको चलता रहेगा। लास्ट बात बाबा कहते हैं, बच्चे आप समझ लो आपके पास एक कॉन्शियसनेस है, आपके पास मोबाइल है, क्या होगा? जब मोबाइल है, कैलेंडर देखना है, मोबाइल ओपन करो, कैलकुलेटर चाहिए, मोबाइल ओपन करो, फोटो निकालना है, मोबाइल ओपन करो, इंफॉर्मेशन चाहिए, गूगल ओपन करो, फिल्म देखना है, यूट्यूब ओपन करो। तो कॉन्शियस रहने के कारण जब भी जरूरत होता है, तो वो कॉन्शियसनेस के साथ उस चीज को भी हम यूज करते हैं। तो वैसे ही आत्मा और परमात्मा का कॉन्शियस रहने से वो कर्म के लिए जब जरूरत है, जरूरत के लिए आत्मा और शरीर के लिए शक्ति फ्लो होगा, वो कर्म आपका क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा और धारणा, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।